मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी आयोग को भंग किया गया। पेपर लीक के चलते आयोग की गतिविधियां निलंबित की गई थी। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद सरकार ने निर्णय लिया। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। पेपर लीक के चलते आयोग की गतिविधियां निलंबित की गई थी। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद सरकार ने निर्णय लिया, ये बड़ी बात कही गई। लेकिन साथ ही साथ दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कहा गया कि हमीरपुर कर्मचारी आयोग को भंग किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या और जानकारी है? मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए, पूर्व में हिमाचल की सरकार ने जैसे ही सत्ता संभाली थी तो उस वक्त एक बात सामने आई थी कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग है वहां पर बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए हैं, धांधलियां हुई हैं और उस पूरे मसला आने के बाद यहाँ की सारी गतिविधियां और जो फंक्शनिंग है वो निलंबित कर दी गई थी, यानी सस्पेंड की गई थी। इसको निष्क्रिय कर दिया गया था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को और विजिलेंस की टीम बनाकर इसकी जांच जो है वो शुरू की गई थी। एक एसआईटी बनाई गई है और आज इस एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी है अभी कुछ देर पहले ही, और उसमें बहुत बड़े खुलासे हुए हैं कि पिछले 3 साल से पेपर लीक हुए हैं, यानी जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं और अभी भी जो परीक्षाएं होने वाली थी उसमें पेपर लीक हो चुके हैं। तो इस तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज निर्णय लिया, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अब इस पूरे के पूरे आयोग को ही भंग किया जाएगा, यानी आयोग अब खत्म हो गया है एक तरह से हम कह सकते हैं। और जो यहाँ की गतिविधियां हैं, जिस तरह से पेपर करवाए जाते हैं, बाकी अगर जो पेपर हो चुके हैं, प्रदीप, सिर्फ हमीरपुर कर्मचारी आयोग को भंग करने का फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, हमीरपुर कर्मचारी आयोग को अब पूरी तरह से भंग करने का फैसला लिया गया है, यानी तुरंत प्रभाव से वो भंग हो चुका है। और वहाँ की जो फंक्शनिंग है, यानी वो पेपर करवाते हैं या भी करवाने हैं या पूर्व में हो चुके हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। तो जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है शिमला में, वो अब सारा कामकाज इस आयोग का देखेगा। लेकिन जो कर्मचारी चयन आयोग में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सरप्लस पूल में रखा गया है, यानी उनको दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। पेपर से जुड़े जो गतिविधियां हैं उसमें उनको जो है नहीं रखा जाएगा, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर उनको नहीं लाया जाएगा। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम जल्दी ही ये निर्णय लेंगे कि एक अच्छा आयोग बने और जहां पर पारदर्शी तरीके से निष्पक्षता से पेपर हो। प्रदीप, एक बार ये भी बताया आप दर्शकों को कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ से पेपर लीक के मामले चाहे सामने आए हों, किस किस भर्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग सवालों के घेरे में रहा है। जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए, तो कौन कौन से ऐसे पेपर लीक के मामले हैं जो इस विभाग से जुड़े रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो सबसे पहले पेपर लीक का मामला आया था वो JOAIT का आया था और उसके बाद खुलासा हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। लेकिन उसके बाद केवल अभी आरोप हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि और भी जो पेपर हुए हैं वो पेपर लीक हुए हैं। हालांकि ये चार्जशीट का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किस स्तर पर और कितने पेपर लीक हुए हैं, किस किस के लीक हुए हैं, ये अभी हम खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि जांच अभी जारी है और कोर्ट में चार्जशीट को दायर करने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में तब तक ये चीजें जो है सरकार की तरफ से क्लियर नहीं की जाएंगी क्योंकि अभी जांच चल रही है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 60% पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व में ये बात कह चुके हैं कि 60% पेपर जो है वो लीक हुए हैं अभी 2-3 सालों के। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा फैसला है जो प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। इस फैसले को लेते हुए इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। डाल दिया गया है, सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देगी। मेरा ये मानना है जब किसी संस्था पर उंगली उठती है और इंक्वायरी के बाद ये पाया जाता है कि इस संस्था पर उंगली उठी है और पेपर बिके हैं, उस संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार जब तथ्य पूरे हमें मालूम हुए और पूरे तथ्यों के आधार पर
आज ही हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमीरपुर में चयन आयोग है उसके पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। और हम हिमाचल के जितने युवा हैं, हमने पहले भी कहा है कि अब आपकी परीक्षाएं जो अभी जब तक जो जिनके रोल नंबर चले गए हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा और जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकिंग है वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाएगी।